एक ऐसी घायल शेरनी को बुलाने का जो आज शादीशुदा होने वो लेडी, आज वो इंसान, आज वो औरत, आज कहीं ना कहीं वो इस मॉडल से करके दिखा पा रही है जो शायद हमारा और आपका कभी सपना हुआ करता था और आज भी सपना ही है। आज एक ऐसी लड़की, आज एक ऐसी लेडी जो आज अपने दम पे एक ऑफिस को मेंटेन करती है, आज एक एरिया को मेंटेन करती है। आज वैसे शख्सियत से मिलना चाहोगे आप लोग? जी भैया। तो अगर वैसे शख्सियत से मिलना है तो तालियों की गड़गड़ाहट तेज होनी चाहिए, धीमा। हम सभी बुलाएंगे मुलाकात कराना चाहते हैं जिनकी बातों में शायद आपको कुछ दिखे या नहीं दिखे, इमोशन बहुत खतरनाक है क्योंकि वो दिल से बात करती हैं। उनकी बातों में मोटिवेशन नहीं होता, जो उनमें गुजरा है वही वो आपको बताएंगे। जो वो करके आगे बढ़ी है वही आपको बताएंगे, जो वो करती है वही आपको बताएंगे। और वो कोई और नहीं, हम सभी की फेवरेट, हम सभी की ग्रेट अपलाइन, हम सभी की मेंटर, गुरु, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जिनसे मैंने ये सीखा है कि हालात आपकी चाहे जैसे हो, अगर आप हिम्मत नहीं छोड़ते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट है ही नहीं। और उनको देख के मैं खुद मोटिवेट होता हूँ, खुद प्रेरणा लेता हूँ उनसे, सीखता हूँ उनसे। और आज आपको उनसे सीखने का मौका मिलेगा, उस लड़की से सीखने का मौका मिलेगा जिनसे आज पूरा छपरा सीखता है। मैं खुद उनसे सीखता हूँ। तो कहीं ना कहीं ज्यादा देर न करते हुए एक जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम सभी की ग्रेट अपलाइन सीमा जी का। गुड आफ्टरनून। लोगों का विश्वास है, छूना आकाश है, चलो प्रकाश प्रकाश है, लीडर्स का विश्वास है, सफलता को चुने हम, नए सपने बुने हम, वर्ड वैल्यू है अपना, वर्ड वैल्यू जीतने का जज्बा, कहा जाता है जीत रहे हम, जिंदगी वर्ड वैल्यू हम है एक चीज अपना, क्लियरली बता सकते हैं वर्ड कि वैल्यू आप सभी लोग के जैसा हम एक दिन लड़की थी, जैसे कि छोटी से थे तो भैया लोग के नाम से जानते थे, छोटा सा थोड़ा सा और सियान हुए तो फलाना की बेटी है, होता है ना गांव में है तो वैसे थोड़ी कि आप लोग के यहाँ गांव नहीं है भैया तो फलानवा की बेटी है। थोड़ा देर के बाद क्या कहता है, तन के दिन के बाद शादी हो जाती है तब फलानवा की बीवी है, होती है ना। कुछ दिन के बाद कहता है कि फलानवा की मम्मी है, उसके साथ ही साथ में कहता है लोग कि फलानवा की दादी है, उसके बाद जिंदगी कहानी होता है ना। लेकिन इस छोटी सी जिंदगी की जो बात होती है ना, लोग कहता है कि 4 दिन के चांदनी अंधेरी रात होती है ना। इस 4 दिन की जिंदगी में अपना भला क्या है और अपना बुरा क्या है, ये सारा चीज हमको खुद पे ही लागू करना पड़ता है। जैसे में कि अभी के डेट में देखा जाए, हम छोटे से थे, हम 4 बहन थे और 4 बहन होने के बाद जैसे कि हमारी एक और दीदी है सुमन दी, उसके बाद से हम हैं, जैसे हम हुए ना उसी तरीके से मेरी दादी जी जो है मम्मी के हमारे अलग कर दी कि इनकी ज्यादा बाल बच्चा हो रहा है, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, बाप उतना कमाते नहीं हैं क्योंकि हमारे पापा बड़ भाई हैं, हमारे चाचा जी 2 और हैं, 3 भाई थे। तो हमारी मम्मी को अलग कर दी गई। मैंने बहुत दिन पहले जो की है कि इतना अभी के डेट में हम लोग क्या करते हैं कि जितना खाद्य पदार्थ के खाना है वो चीज हो रही है ना, तो ज्यादा हो रहा। उस समय बहुत कम होता था अनाज उनाज, तो इसकी वजह से ज्यादा तनी सा खाने के लेके प्रॉब्लम था।
तो हमारे दादी जी क्या किए कि हमारी मम्मी जी को अलग कर दिए। जब अलग करने के बाद हमारे घर में दुख तकलीफें होने लगे तो हम हुए, हमारे बाद एक और बहन है, उसके बाद मेरा एक भाई है, 3 बहन पर से मेरा एक छोटा सा भाई है, भाई के बाद मेरा एक और बहन हुई, बहन के बाद एक और मेरा भाई है। तो मेरा भाई हुआ तो बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा। इवन आप लोग किस घर से बिलोंग करते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन अभी के डेट में हम बहुत ज़्यादा गरीबी झेल चुके हैं। जैसे कि हमारे जो भाई हुआ तो हमारे पापा जी को किसी भी हाल में, जब हमारे पापा जी यहाँ नहीं रहते हैं, दुबई रहते हैं, उसी समय हम अपने बहन की, मेरी शादी हुई थी 14 साल की उम्र में मेरी बहन की शादी हो गई और मेरा उसी समय मेरा भाई हुआ था। तो पापा जी हमारे लगले दुबई चले गए थे, यानी घर में खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होने लगी। घर में जब खाने के लिए प्रॉब्लम होने लगी और मेरा छोटा सा भाई था, मम्मी काम कर नहीं सकती थी, मम्मी मेरा काम कर नहीं सकती थी, उनसे ज़्यादा भारी काम चाहे वन मजदूरी जो भी होता है वो कर नहीं सकती थी। तो इवन मेरे पास मेरी बहन भी नहीं थी, छोटा छोटा मेरा भाई लोग था और मेरा पापा जी थे नहीं, तो अकेला मेरे को ही टोटल माने खुली घर के जो जिम्मेदारी होती है ना, वो घर की जिम्मेदारी हमारी थी। तब उस समय की बात हम बता रहे, आज से 2004 में हम सोचे कि कैसे चलाएं, कैसे भाई बहन का पेट पाल सके, बहुत कुछ सोचे। तब हम उस समय 7वां में थे, स्वयं 7वां में थे। तो एक कल्याणी मिस थी, वो बहुत अच्छा से बताती थी कि सीमा ऐसे न ऐसे करना है, जिंदगी कैसे चलाना, हमको समझाती थी। लेकिन जब मेरे ऊपर छुआ तब हमको पता नहीं था, जब छुआ तब हमको पता नहीं चला, लेकिन जब हुआ तब जाके हमको समझ में आया कि हाँ वाकई में दीदी सही बताती थी, मिस मेरी सही बताती थी। तब जाके हमने कहा कि एक लेडीज जो गांव की होती है ना, काम करने वाली, उनसे हम जाके बोले कि एक काम कीजिए कि कहीं भी काम लगेगा तो हमको ले चलिए, हम काम करेंगे। हमारे भाई जो है ना, मेरा 3 बहन पर से मेरा एक भाई हुआ था कुंदन, ठीक ना, कि उसको हमको किसी भी तरह से होता है तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है। तब जाके हम देखा जाए कि गए तो बोले था कि कुछ नहीं, ये सावन भादो के दिन होता है ना जिसमें मकई सोहता है, तो बोले कि मकई सोहने जाना पड़ेगा। सही बात बता रहे हैं, आप लोग को बिलीव नहीं होगा जी दी, मकई सोहने जाना पड़ेगा। तो हम बोले कि ठीक है, कितना पैसा देगा? बोला कि 25 रुपया और पावर मकई देगा। तो बोले चलिए ठीक है, हम फ्री करेंगे। फिर भी हम गए, 25 रुपया लाते थे, 20 रुपया के अपने भाई के दवा, 20-15 रुपया के दवा मंगाते थे छोटे वाले के, और बाकी लोग बचता था। तो 14-15 रुपये उस समय 2008 में तो 14 रुपये चावल था और आटा था, उससे भी कम में था, उतना में यानी मेंटेन हम कर लेते थे। तो सिर्फ हम मेंटेन करते थे और किसी भी तरीके से 2-4 साल और हम 20 पे चलाएं और काम धंधा करते गए। पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे मेरा छूटने लगा, फिर भी हम किए और करने के बाद 2008 में मेरी शादी हो गई। जैसे कहा जाता है ना कि जैसा घर में रहेंगे वैसा ही घर में हमको जाना पड़ेगा। तो हमारा पापा जी कौन सा सर्विस ज़्यादा करते थे, क्योंकि हम खुद जब चलाते थे तो कौन सा मेरे को शादी मेरे मुकेश अंबानी के घर में करवा देंगे, ऐसा था का? नहीं था। तो साथ ही में देखा जाए कि बहुत ही एक नॉर्मल फैमिली के घर में मेरी शादी हो गई, जहाँ पे वो जो लड़का था 3 भाई में एक छोटा था, बड़े वाले भसुर के 8 बच्चा और 2 अपने 10 आदमी, सबको जानता है। मेरी माझिल भसुर के 3 लड़का, 3 बाल बच्चा, 2 अपने, 15 लोग, हम 2 लोग और 2 मम्मी पापा जी। इतना लोग के तुम खाना कभी जिंदगी में नहीं बना। खाना बनाओ, बर्तन धो, कपड़ा लत्ता तनका सब बोल दो, होता है ना आप लोग के घर में, चाची लोग भाभी लोग आई होंगी, थोड़ा सा हूँ बोलेगा लोग बोलने लगता है उस तरीके से, यानी बहुत परेशानी। ये जो घर दिख रहा है ना, ऐसा भी घर नहीं था मेरा, जो होता है एक घर था। हमारी मम्मी जी के जब शादी हुई थी तब एक घर था, उस घर से निकली तब हमें बड़े भसुर के शादी हुआ। बड़े भसुर निकले माझिल वाले को हुआ, उसमें रहते थे, माझिल निकले तब हम रहे। उस तरीके से हम माटी के घर था, न लाइन था, झिपड़ी जानते हैं, झिपड़ी जला के लोग रहता था। हम तो कभी थे नहीं, जब से हम पैदा लिए थे तब से हमारे घर में लाइन था। हमारे वहाँ जब हम गए तो सोचे कि कहाँ आ गए, वैसा पीछे बहुत सारा बसवाड़ी था, अंदर छू रहा था बसवाड़ी, वैसा जंगल में हम जाके रह गए, हमको रहा नहीं जाता था। हम वाकई बता रहे हैं, हम अपना दिन काटने के लिए हम कुछ दिन नहीं रहते थे। जब मेरी बड़ी वाली, मेरे 2 बच्चे हैं,
एक माही और ऋषभ, ठीक ना। तो हम दिन काटने के लिए जब जैसे कि शादी ब्याह होता है तब कर्जा पैसा लिया नहीं जाता है, उस तरीके से हमारी शादी जब हुई थी तो 15,000 रुपया कर्जा लेके 2008 में हमारी गहना बनवा के मड़वा में लोग बड़का बन गया कि हाँ इज्जत ना जाए, यार इज्जत वैसा सबकी जाए तो उनको अच्छा लगता है, वो कर दिया। 15,000 रुपया का 45,000 रुपया हो गया। और कमाने वाला सिर्फ हमारे हस्बैंड कमाते थे, बड़े भासुर में पागल है 8 गो लड़का 10 साल में वो लोग थे। महिल भासुर सिर्फ हम पेंटर के काम करते हैं, तो वो सिर्फ कब होता है, ज्यादा करके दिवाली दशहरा में होता है जी जी। सब दिन तो चलता नहीं है, वैसे चलता। हमारे हस्बैंड काम करते थे तो मिलता था कितना 150 रुपया, 2008 के हम बता रहे हैं, मिस्त्री हैं 150 रुपया लाते थे। अब तब जाके क्या करते थे कि घर में नीमक से लेके तेल तक लाता था, रियली बता रहे हैं, नीमक से लेके यहाँ से आवाज आती है। जब ऐसा दिन जब पड़ेगा ना तब आदमी को समझ में आता है, नीमक से लेके तेल तक खरीदाता था और तब जाके आता था, और रात के 8 बजे आन जुड़ाता था। काम करे कोई जाएगा तो 6-7 बजे तो दुकान तक करेगा जी जी। फिर आएगा सामान आएगा तभी तो खाना बनेगा, यानी रोज रोज मैक्सिमम रातों में हम रो के सोते थे, सोचते थे कि शायद कभी मेरा दिन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अब तो हम बंध चुके हैं ऐसा खूटा में जहाँ से हम भाग भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते। तो जैसे भागने की बात होती है तो ये कि हम कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कोई शौक श्रृंगार श्रद्धा वाली उस घर में बात ही नहीं थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिन चलाए, जब जो हम काम नैहर में जो करते थे ना सेम काम हमको ससुराल में जाके करना पड़ गया, यानी खाना भी बनाओ और घर के मेंटेन भी करो। उसके बाद जिसका तबीयत खराब हो तो हमारे जितना पढ़े लिखे उस घर में भी कोई नहीं था, यानी छपरा पटना हाजीपुर लेके भी जाओ करो, सब करते थे हम। उसी के साथ में हम चल के देखे वहाँ पे एक चीज कि ऐसे करने से तो जिंदगी बदलने वाली है नहीं। तो पापा से हम अपने रिक्वेस्ट किए अपने हस्बैंड को, यानी जो होता है ना दुबई भेज दिए। आज लोग सब अरविंद जी बताए होंगे कि हमारे हस्बैंड दुबई रहते हैं, लेकिन किस हालातों में भेजे, कोई पत्नी अपने हस्बैंड को चाहती नहीं कि हमसे दूर जाए, लेकिन ऐसा मजबूरी था, ऐसा सिचुएशन था कि नहीं जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो हो गया तो उनको भेज दिए, कुछ दिन अच्छा से चलाए, सबको चलाए, सारा करने के बावजूद एक आदमी होता है ना, आप लोग गांव में के हैं देखे भी होंगे कि जो जितना करके देता उसी पे ज्यादा प्लेम लगाता करता है ना, जी जी करता है। कि फिलहाल ही के बात है, हमारी अभी जाउत थे वो मर गए हैं तो उसमें 70,000 रुपये लगाए हैं। एक बार जो जाउत है उनको छपरा से यहाँ हाजीपुर से लोग फोन किया, तब जाकर हम जाकर उनको पटना भर्ती करवा के ठीक करवा के आज अच्छा करवा दिए हैं। और करवाने के बाद बढ़िया हो गया तो शादी ब्याह में भी नहीं हमको, जब अच्छा हो गया है तब कल के डेट में हम अपने हस्बैंड से बात करने के लिए बात किए हैं तो उसकी बीवी फोन करती है। सोच लीजिए जिस पे आज कर रही है ना वो अगर हम नहीं रहते तो उसी दिन वो मर गया रहता। लेकिन फिर भी आज देखिए इस तरीके से मेरे साथ हो रहा है। इसी तरीके से हम आपको एक बात बता रहे हैं कि इतना प्रॉब्लम परेशानी होने के बावजूद भी आज कहीं न कहीं हम टिके हैं। तो जो ये लेबर मिस्त्री में जो काम करते हैं, ये जो ढलाई हो रहा है, तो ढलाई वाला बड़ा बड़ा बाहर में मशीनें आती है जो पाइप से गिरता है ना, मशीनें के नाम नहीं जानते हैं, उससे हमारे हस्बैंड ढलाई कर रहे थे तो एक बाइक एथी वाला आया ना, सट देना माथा में चोट लग गया। और माथा में जब चोट लगा ना तो पाकिस्तान के डॉक्टर आई देखी तो बोले कि बीपी हाई करेगा, तो ये ब्रेन में चोट लगने की वजह से आपका जो है ना ब्रेन हैमरेज कर जाएगा या तो आपको पैरालाइज हो जाएगा। और पता भी होगा कि पैरालाइज जब किसी को मारता है, जब एक पलंगे मारता है तो जिंदगी भर के लिए एक साथ हो जाता है ना, उसको खिलाए पिलाए नहवाए धोए सब काम करना पड़ता है। अब बताइए हमारे भसुर लोग के नहीं चलता है, हमारे उन भसुर के नहीं चलता, हमारे सास ससुर भी बूढ़े हैं लोग जो कि हमको नहीं कर सकते और बच्चे हम। तो मेरे अभी के डेट में अभी मेरा बेटा सियान हो गया है, 3.5 साल के बेटा है, 9 साल की बेटी है। मेरी कम उम्र में शादी हो गई है, ठीक ना, क्योंकि घर में ज्यादा बचत नहीं था इसलिए। अब देखा जाए कि वैसे होने के बाद अभी के डेट में जब उतना छोटा छोटा बच्चा लेके, अब बताइए ग्रेजुएशन कर चुके थे किसी भी हालत में, अब किसी के घर में झाड़ू पोछा हमारे यहाँ लोग करने जाता है, हम क्या करते करने जाते हैं, वहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है जो कि हम काम करके अपने घर को चला सकते। वहाँ धान उनकी खेती हो रहा है ना, हमारे तरफ वो भी नहीं होता है, सोनपुर में नहीं होता है। तो जब हम कैसे
कैसे चलाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे तो हम सोच के फोन बात किए थे, हमारे हस्बैंड तो बताए थे कैसा ऐसा बात है। तो हम बोले कि अब भगवान जाने कि मेरा नैया पार कैसे लगेगा, मेरा छोटा छोटा बच्चे हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं। हम सोच सोच के रो रहे थे, ताकि सोच के हम ये रो ही थे कि तब तक मेरी एक भगनी हमको कॉल की कि मामी जी एक कैरियर काउंसलिंग के फॉर्म आया है, आप अगर चाहती हैं तो आप भर सकती हैं। हम बोले भैया अरे यार ये तो मुंह की बात छीन ली, हम तो ये चाहते हैं कि लाइफ में कुछ करे। मेरा सपना बड़ा बड़ा था, हम सोचते थे कि बढ़िया घर हो, बढ़िया सब 5 स्टार के तरह हो, लेकिन शादी हुआ तो वो खत्म ही हो गया ना। तो खत्म हो जाने के बाद फिर हम आए, काउंसलिंग अटेंड किए, ऑन द स्पॉट मेरा डीडी बना, जैसे बोला जाता है वैसे डीडी बनाए, बना के उसके बाद अपना हम आज तक एक ही बात सीखे हैं कि कभी भी हमको बहुत चीज नहीं आता है, सभी को बता रहे हैं हमको बहुत चीज नहीं आता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम जिस तरीके से हम घर को मैनेज करते हैं, जिस तरीके से हम ऑफिस को भी मैनेज करते हैं और इस तरीके से मैनेज करके चलते हैं और सोचते हैं कि कभी हमसे गलती ना हो, ठीक ना, और हम अच्छे तरीके से किसी भी हाल में हम करें। अब रही बात, आप लोग बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़के हैं, ठीक ना, सभी लोग का जिंदगी में ये चीज एक दिन आएगी, शादी ब्याह होना और जिंदगी किस तरीके से अपने बच्चों को देना होता है ना। जी। अभी के डेट में सारे लोग करोड़पति घर से नहीं होंगे, अगर होते तो यहाँ नहीं होते। जी, ठीक ना, होते तो यहाँ नहीं होते। तो ये क्या जरूरत है हमको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का। बहुत लोग होते हैं कि अपना कैरियर को छोड़ के अपने उस लाइफ में इंटरफेयर करने लगते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन ये मान लिया जाए बात कि अगर किसी लड़के से किसी लड़कियां से प्यार करती हैं, कल के डेट में अपने को वो छोड़ के जाकर किसी और से शादी कर लेगा, अपनी जिंदगी तबाह हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। लेकिन सारी जिंदगी अपने बाप मतारी के नजरों में गिर जाएंगे, गाँव की नजर में गिर जाएंगे, अपने सीनियर अपलाइनों की नजर में गिर जाएंगे, गिरेंगे या नहीं? गिर जाएंगे। तो जब हमको पता ही है कि हमारी अभी की उम्र है अपना लाइफ स्टाइल को बनाने का, यहाँ पे अरे स्मार्ट वालों से प्यार करके देखिए ना, आपको गाड़ी से लेके फोन से लेके हर वो चीज देगी, जो चीज नहीं सोचे होंगे वो नहीं देगी। सुल्ताना दी को बात बताइए कि मेरी औकात नहीं थी कि हम महंगा कपड़ा पहने, आज 5,000 की पहन के चले, वो रियली दिल से बता रही थी। ये चीज वो दिल से बताइए काहे कि हाउसवाइफ लोगों के चाहे लड़की लोग के ज्यादा सपना नहीं होता है। किसी को देखेंगे वाह लड़कियां स्कूटी से कितना बढ़िया कपड़ा पहनी, ऐसे से बोलता है लोग ना, जी बोलता है। लेकिन कभी आप लोग ये नोटिस नहीं करते कि वो जैसा बनी है वैसा हम भी बने। अगर वैसा सोच के अगर देखिएगा ना तो वैसा करने का एक जुनून होगा ना, तभी जाके सब चीज हो पाएगा। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि सारे दुनिया लोग के जो होता है ना, वो बाहरी दुनिया की बातों को छोड़िए, ठीक ना, और अपने लाइफ में क्या जरूरी है उस चीज को डिजर्व कीजिए, समझे? उस चीज को थोड़ा सा देखिए कि हम हैं, हमारे पापा जी जैसन हैं वैसा में हमारी शादी कर देंगे। अब वहाँ पे हम जाएंगे, हम जैसा रहेंगे वैसा ही मेरा बाल बच्चा होगा, वैसा ही हम अपने बाल बच्चा को शादी करेंगे। यानी ये तो परंपरा है ना चलाने की, तो चलेगा ही, ये तो सभी को पता है। तो हम नहीं चाहते कि जो तकलीफें हम काटे वो हमारे बच्चे काटे। सोच के देखिए, अगर हमारे हस्बैंड को अभी के डेट में कुछ होता है तो हमारे घर कौन चलाएगा? कोई पड़ोसी नहीं चलाएगा। कभी चला सकता है? नहीं, कभी नहीं चला सकता है। ना किसी से हम बात करेंगे वो चलाएगा, ना किसी के साथ हम रेस्टोरेंट जाएंगे वो चलाएगा, कभी चलाएगा? नहीं। बस उसको क्या मतलब होता है बात करने से, एंजॉयमेंट के लिए, और कुछ नहीं करता। अभी के डेट में कोई प्यार मोहब्बत सही नहीं है, किसी भी इंसान को हम बोलते हैं कुछ नहीं है। सिर्फ अगर प्यार करना है तो अपना काम से, अपना कैरियर से, स्मार्ट वैल्यू से कीजिए। बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट और बड़ी बड़ी दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, सिंगापुर, ये सारा जगह जा सकते हैं। समझ में आया? हाँ, तो इसलिए अपना काम पे फोकस कीजिए। जो भी हम बात बोले अपने दिल से बोले हैं, ठीक ना। इतना स्ट्रगल करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना, क्या क्या ली है यहाँ तक हम पहुँचे हैं ना, तो अभी के डेट में एक ही बात बता सकते हैं कि कभी ये जो दीदी बोली है ना कि हमारी औकात नहीं थी,
उसी तरीके से बता रहे थे हमारे हस्बैंड दुबई हमारी वजह से गए हैं, हम हमारे वजह से ही गए हैं, लेकिन मात्र एयरपोर्ट हम छोड़ने जाते हैं, उनको एयरपोर्ट छोड़ के चले जाते हैं। बोले थे कि हम आज तक कभी प्लेन नहीं देखे, रियली बता रहे हैं कि आज तक हम कभी छू के प्लेन नहीं देखे हैं, हमको दिखा दीजिए। वहाँ पे 30 रुपया का टिकट लगता था, पटना एयरपोर्ट पे 30 रुपया का टिकट लगता था। तब लेकिन 30 रुपये लग जाए, छोड़ दो मत देखो। वो 30 रुपये की वजह से हमको एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं ले गए और नहीं दिखाए। अभी के डेट में इसी स्मार्ट वैल्यू से हम 3 DD का ऑफर आया था, उस 3 DD का ऑफर में फ्लाइट ऑफर क्वालिफाई निको पार्ट हुआ था मेरा। कि बहुत कम समय में एक हाउसवाइफ को अपना कोई सपना नहीं होता है। हम लोगों को देखते थे, लड़की लोग के देखते थे स्कूटी से चलते, देखे थे ना जी, स्कूटी से चलते लड़कियां लोग के देखते हैं, कार चलाते, स्कूटी चलाते। हम कभी जिंदगी में, हम रियल बता रहे हैं, हम जिंदगी में कभी नहीं सोचे थे, वैसा घर से जो हम बिलोंग करते थे ना, तो हम जिंदगी में कभी नहीं सोचे थे कि गाड़ी का स्टीयरिंग कैसा होता है, जैसे एक्सीलरेटर लिया जाता है, वो हमको नहीं आता था। आज इसी स्मार्ट वैल्यू का दिन है। स्मार्ट वैल्यू में हम एडमिशन लिए हैं। स्मार्ट वैल्यू को पूरे दिल से चाहते हैं और प्यार करते हैं, तो सबसे ज्यादा स्मार्ट वैल्यू से करते हैं। आज इसी स्मार्ट वैल्यू की वजह से आज 1,12,000 के ग्रेजिया का हुंडई का हैं कि अभी यही 8 वीक के मैं लैपटॉप लेने वाली हूँ, जो HP का लैपटॉप है 30,000 के, वो मैं लूंगी और अगले साल क्लोजिंग होते होते ब्रेजा की कार लूंगी। जबरदस्त और जोरदार भाई। कभी बिलीव नहीं होता था कि ऐसा भी होगा, लेकिन अब बिलीव होता है। जब घर पे रहते थे तो बिलीव नहीं होता था कि ऐसा कभी आएगा दिन, चाहे मेरा भी दिन बदलेगा। लेकिन अभी के डेट में जो हम बता रहे हैं ना, ये दिन ही नहीं, हर चीज बदलेगा। और ये सीमा कुमारी क्या है, ये सारे लोग जानेगा। इंडिया में मेरा भी नाम होगा। अच्छे से मन और अगर कुछ करने के लिए अगर आप लोग के घर से परमिशन मिली है तो वैसा करके और वैसा बन के दिखाइए, ठीक ना, कि उस लायक आपकी बाप मातारी भी गर्व करे कि हाँ लड़कियों के छोड़े या लड़कों के छोड़े कुछ करके दिखाए। यस दी, जो हम अपने उस लायक बना के दिखाइए। हम तो बना रहे हैं, क्या आप लोग बना रहे हैं? यस दी। हाँ, तो बस यही चाहिए कि हर कोई अपना अपना। अब एक बात बताइए, आप लोग लड़के लोग हैं, लड़का लड़की दोनों हैं। अब एक बात बताइए, लड़की लोग के शादी भी हो जाएगी तो समझ में आता है कि हस्बैंड काम करके घर द्वार चला लेंगे, बच्चे को मेंटेन कर लेंगे। क्या आप लोग को लगता है कि हमको कोई चलाएगा? नहीं दी, थोड़ा सा बताइए। नहीं ना, तो चलाना किसको है? हम लोगों को, हमें को। और आजकल के लड़कियां लोग भी जनरेट करे हैं, हर चीज ब्रांडेड चाहिए जी दी। जितना बजट है, यहाँ मजदूरी इधर उधर काम करने चाहिए। 12,000 रुपया जानते हैं, 12 घंटा काम कर रहा है लोग तो मिल रहा है। तो फालतू जगह पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, सब कुछ करना ही पड़ेगा। अपने घर को आप ही को चलाना पड़ेगा और कैसा चलाते हैं वो आप ही लोग को करना पड़ेगा, ठीक ना जी दी। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं कि बी फोकस, दम अपना कैरियर को बनाइए। थैंक यू।